हम तो कहते हैं एक आध हाथ ससुर को और धर देना चाहिए, तो वही सबके सामने। पापा हम पार्टी अटेंड करने गए थे या किसी अखाड़े में? अरे काम तो उसने मार खाने वाला किया था ना। अरे वो तो शुक्र मनाओ हम नहीं थे वहां पर, वरना देते साले धोबिया पछाड़ और 3 दिन खटिया से न उठ पाता। अरे वाह बड़े पापा, आप धोबी पछाड़। अरे बेटा उम्र पर ना जाओ, ये हाथ भले 2.5 किलो का ना हो, लेकिन जौने को पढ़ता ना एक बार, वो आदमी उठता नहीं है, उठाया जाता है। आप मौके की सीरियसनेस समझ ही नहीं रहे पापा। जिस आदमी को सुशी ने थप्पड़ मारा है वो मेरा बॉस है ऑफिस का। अच्छा, बास है तो कुछ भी कहेगा, हैं? और कैसे पति हो तुम? भरे बाजार में, भरी पार्टी में तुम्हारी पत्नी की कोई बेइज्जती कर रहा है, उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, और तुम बिना कुछ बोले चले आए और यहाँ बैठकर अपनी ही पत्नी की गलतियां निकाल रहे हो। अरे कुछ नहीं, ये मर्द समाज में धब्बा है ससुर। क्या पति बनेगा रे तू? बिटिया सुशी, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जौन की हो बहुत बढ़िया की हो, है ना। बहुत अच्छा जवाब दियो जानवर को। सुशी बेटा, हमें तुम पे गर्व है, गर्व। बहुत अच्छा काम की हो तुम। अरे चिराग, भौजा के कोनो वीडियो बनाए थे उस लंपट को थप्पड़ मारने वाला? क्यों? अरे यार बनाए होते तो सोशल मीडिया पे ऊपर डाल देते, भौजाई हमारी वायरल हो जाती है कि नहीं? अच्छा चलो अब छोड़ो, जरूरी नहीं हमने घर की बात सबको बताएं। जौन हुआ ठीक है, अंत भला तो सब भला। अरे अंत भला तो सब भला नहीं है पापा। ऑफिस से निकाले गए हैं, अब कल ऑफिस जाते हैं, देखो क्या हो। आज तक किसी ने मुझ पे उंगली तक नहीं उठाई, और उस दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे ऑफिस के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बट सर उसमें मेरी क्या गलती? वो तो सुशी ने। सुशी सुशी सुशी, हु इज सुशी? तुम्हारी वाइफ है ना। तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे मैनर नहीं सिखा सकते, हाउ टू लिव इन अ हाई सोसाइटी, हाउ टू बिहेव विद पीपल, तो उसे लेके क्यों आए थे पार्टी में? इट्स योर फॉल्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। चिराग, आज तुम्हारी वाइफ ने सर के साथ ऐसा किया, कल को कोई और भी कर सकता है, और तुम्हें पता है कि इस तरह के तमाशों से कितनी बदनामी होती है। अरे वो तो शुक्र है वहां पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया, वरना सोसाइटी में कितनी बेइज्जती होती मेरी। आई अपोलोजाइज सर। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ सर, आई प्रॉमिस कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सर बट मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। इनफैक्ट आप बोले तो सुशी कल ऑफिस आके आपसे माफ़ी मांग लेगी। सर अगर मेरी नौकरी चली गई तो सर होम लोन EMI चल रही है, कार की EMI चल रही है, और गांव में मम्मी पापा को भी पैसे भेजता हूँ। सर मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा सर। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। चिराग, तुम हमारे ऑफिस के बहुत ही होनहार एम्प्लॉई हो। सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखने के लिए मैं इस बात को यहीं रफा दफा कर रहा हूं, और तुम्हें फायर भी नहीं कर रहा। बट मेक श्योर आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। श्योर सर, आई प्रॉमिस सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यू मे लीव। वैसे सर, गलती हमारी भी। हमें समझना चाहिए कि कौन सा इंसान हमारे स्टेटस के बराबर है, और वैसे भी आपको तो उसे देखते ही समझ जाना चाहिए कि वो गांव की जाहिल अनपढ़ है। उसको ना पहनने ओढ़ने का ढंग है, ना ही बातचीत करने का। ऐसे लोग तो हमारी पार्टीज अटेंड करने लायक भी नहीं होते। सो दे डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो शुक्र मनाओ कि ऐसी जाहिल औरत मेरी किस्मत में नहीं, मेरी तो किस्मत फूट जाती। बिल्कुल मूड खराब हो गया यार। चलो काम करते हैं। इतने साल काम करके जो इज्जत कमाई थी सारी एक पल में गंवा दी। ऊपर से मम्मी पापा, हमारी बात तो घंटा किसी को समझ में नहीं आ रही है। अबे आज का अखबार पढ़े हो? नहीं तो ये देखो क्या लिखा है। फोड़े फुंसी बाल तोड़ सभी का इलाज। भाई नहीं, उसके नीचे देखो क्या लिखा है भाई। रुक जा। आदमी बना दानव, ली अपने ही पालतू कुत्ते की जान। पूरा पढ़ो मियाँ, पूरा पढ़ो। क्या यार। रुको,
रोज रात कुत्ते के भौंकने से एक आदमी ने अपने ही पालतू कुत्ते को बांधा ट्रेन की पटरी से। तेज रफ्तार की ट्रेन ने उड़ाए कुत्ते के चिथड़े। इसकी तो साला कैसे कैसे लोग हैं बे दुनिया में, मानवता नाम की चीज ही नहीं बची। बे वही तो, परेशान हो गया था, पाला नहीं जा रहा था, कहीं छोड़ आता बेचारे को। और क्या है, और पाप से भी बच जाता। बिल्कुल, आदमी अपना जीवन जीता और कुत्ता अपना, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी साहब। एक बात बता रहे पिंटू भैया, ये आदमी अगर मिल गया ना, साला कसम से बता रहे हैं उसको छोड़ो। ये ले। पापा, मम्मी, मैं सोच रहा था कि मैं चलता हूँ ना रेलवे स्टेशन तक। यार खा तुम परेशान हो गए। एक बार जाओगे फिर आओगे, गाड़ी है अच्छे से चले जाएंगे। और फिर ये ढपोरसन तो ही है। मान लीजिए ट्रेन आपको नहीं मिली तो? अरे भैया वो ट्रेन है, भूसे के ढेर में राई का दाना नहीं है जो दिखाई नहीं देगी। चले जाएंगे अच्छे से, फालतू बात मत करो। ख्याल रखना। अरे यार तुम टेंशन ना लो, हम छोड़ के आएंगे। आएंगे मतलब तुम फिर आ रहे हो क्या? देख रहे बड़ा बाबा, देख नहीं चाची, हमारे रुकने से कितना खुश हो जाता है ये। अरे छोड़ के आएंगे मतलब कि हम बड़े पापा और चाची को गांव के घर के अंदर तक छोड़ के आएंगे। बाकी जाना तो हमको भी पड़ेगा ना। फिर ठीक है। बाकी तुम उदास ना हो यार, घर तो देख ही लिए हैं। महीने 2 महीने हम गेड़ी मारते रहेंगे हैं? और सुनो, तुम बौरिया को परेशान मत करना, बता दे रहे हैं। और सुनो बेटिया, इस जरा भी तुमको कोनो दिक्कत दें या परेशानी दें, तुम हमको फोन करना, हम फौरन यहाँ बेंगलोर आ जाएंगे, इनको दुरुस्त कर देंगे हम। इनके आउटगोइंग बंद हो तो भाभी भौजाई हमको मिला लेना। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। खुश रहो, खुश खुश रहो, रहो, खुश रहो, खुश रहो। अपना ध्यान रखना। दोनों लोग अपना ध्यान रखना। चलो अब जल्दी चलो। नहा लिया करो टाइम से, तब से नहाया नहीं जब से आए हो। कसम से यार बास्केट आदमी है अबे ये। बास्केट होता है वो। हे भगवान, अभी तक तो मम्मी पापा थे तो हमें बचा ले रहे थे, अब वो लोग भी चले गए। चिराग जी का गुस्सा तो अभी तक शांत भी नहीं हुआ है। जिस तरह से हम इधर देख कर गए हैं, हमको तो कुछ लगता है बुरा ही होने वाला है। चिराग जी हम पे गुस्सा करें उससे पहले हमको उनसे एक बार जाके माफी मांग लेना चाहिए। चिराग, अरे ये तो वही शर्ट है। हाँ, ये वही शर्ट है जो तुमने मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट की थी। अरे लेकिन आपने इसे पहना? क्यों नहीं पहनना चाहिए था? नहीं नहीं, हमने ऐसे कहाँ कहा, लेकिन आपको तो हमारी पसंद समझ में नहीं आती थी। हाँ मतलब तब मुझे लगा था, बट बाद मुझे फील हुआ कि यार मैं गलत था। बट अब देखो ना यार, ये शर्ट मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अब जब मैं कभी भी शॉपिंग करने जाऊँ तुम चला करो, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। हमें तो लगा था कि आप हम पे चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे क्यों? उस दिन पार्टी में जो हुआ। शशि उस रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बुरा तो लगा, लेकिन फिर मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तो मुझे लगा कि यार लाइफ में हर किसी को मूव ऑन कर जाना चाहिए। इनफैक्ट अब तो ऑफिस में भी कोई इसकी बात नहीं करता। और तुम भी अब चिल करो। इसका मतलब आप हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है? अरे यार अब नाराज होते तो तुम्हारी दी हुई शर्ट पहनते। अच्छा ये बताओ, ये मुझ पे कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ? हाँ। चलो अब तुम फटाक से रेडी हो जाओ। रेडी क्यों होना? अरे हम लोग बाहर चलेंगे ना डिनर करने। बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप हमको बताइए क्या बनाना है, हम फटाफट बना देंगे आपके लिए। तुम लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, बाहर ले जाओ तो दिक्कत, ना ले जाओ तो दिक्कत। और वैसे भी मम्मी पापा ने बोला है कि सुशी का ख्याल रखना है, उसे टाइम से घुमाना फिराना सब कुछ। ठीक है चलो जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट। चिराग जी अचानक से इतना बदल कैसे गए? कल तक तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, और आज हमको घुमाने ले जाने की बात कर रहे हैं। सुशी जल्दी से रेडी, क्या सोच रही हो? सुशी एक सेल्फी लेते हैं। ये देखो कितनी मस्त आई है। चिराग जी आपसे हम एक बात पूछे, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ पूछो पूछो, गुस्साने वाली क्या बात है? आप सुबह से इतना ज्यादा गुस्सा थे कि हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतना सुधर गए? मानो एक दिन में ही हमने अपनी पूरी दुनिया पाली हो।
सुशी, यार उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, और मुझे पता है कि उसकी जिम्मेदार तुम नहीं, वो आदमी था। लेकिन अब तीसरे आदमी के चक्कर में हम दोनों अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? देखो ना, जब से शादी हुई है तो मेरा कितना ख्याल रख रही हो, मेरी हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती हो, और ऊपर से अगर हम इसके बदले में तुम्हें प्यार नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो मेरा इस रिलेशनशिप में रहना बेकार है यार। चिराग जी, हम आपको ऐसे देख के बहुत खुश हैं। लो, लंच आ गया, तुम स्टार्ट करो, मैं भी आया। आप कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम। तो आप होके आ जाइए, फिर हम लोग साथ में खाएंगे। श्योर। बहुत टाइम हो गया, चिराग जी कहाँ हैं? चिराग जी नहीं, आवाज देके नहीं बुलाएंगे, नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे चिराग जी। फोन करते हैं एक बार। अरे यार, इतना खुश थे चिराग जी के साथ आने में कि हम फोन भी लाना भूल गए। क्या करें हम? चिराग जी, हम जाके देखते हैं। सुनिए भैया, वो हमारे एक काम के लिए आप जेंट्स टॉयलेट में चले जाएंगे क्या? क्या? मतलब हमारे चिराग जी नहीं मिल रहे हैं, वो जेंट्स टॉयलेट गए थे, तो आप एक बार देख लेते अंदर जाके। कौन चिराग? सुशी, चिराग जी, क्या हुआ सुशी? आओ, चलो इधर आओ, इधर। हाँ सुशी, तुम भी ना, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इस चक्कर में लेट हो गया। क्या हो गया था? चिराग जी, हम पहली बार आज बाहर निकले, अकेले अकेले डर गए थे यहाँ पर। हम इतना घबरा गए थे, सब लोग हमको ऐसे देख रहे थे जैसे हमको खा जाएंगे। हम कभी अकेले नहीं निकले हैं चिराग जी। तो तुम मुझे फोन कर लेती। फोन लाना भूल गए थे, आपके साथ आए थे ना, तो खुशी खुशी में। अरे तो किसी के फोन से मांग के कर लेती। हमको पता है किसी का नंबर नहीं याद है। तुम दुनिया की पहली ऐसी बीवी हो जिसको उसके पति का ही नंबर नहीं याद है। पता है चिराग जी, हमको किसी का भी नंबर नहीं याद है। हमको यहाँ तक कि अपने बाबूजी का भी नंबर नहीं याद है। अभी तक हमको केवल अपना नंबर याद हुआ है, और हमको किसी का नंबर ही नहीं याद हुआ है। क्या हुआ चिराग जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, खाओ। चिराग जी बताइए ना, क्या सरप्राइज है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे गेस तो करो यार। आपका ऑफिस में प्रमोशन हुआ है ना? नहीं, मतलब प्रमोशन भी हो जाएगा, बट सरप्राइज वो नहीं है। अब हमको आप बता दीजिए चिराग जी, हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, और हमसे तुक्का भी नहीं लग रहा है। अरे थोड़ा तो गेस करो। चिराग जी, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, आप बता दीजिए। ठीक है, तो सरप्राइज है कि हम तुम बता दें? हाँ बता दीजिए। हम तुम गोवा जा रहे हैं। क्या सच्ची? अरे सुनो, अब फटाफट तुम गोवा जाने की तैयारी करो, ठीक है ना? ज्यादा टाइम बचा नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग निकल रहे हैं। पहले आपने हमको क्यों नहीं बताया कुछ? अरे यार, अगर तुम्हें बता देता तो फिर सरप्राइज किस बात कराया जाता। इसीलिए नेक्स्ट फ्राइडे के लिए मैंने गोवा की टिकट्स बुक कर दी थी, और तुम्हें बताया नहीं था। यार सुशी, मैंने ना अब तक सिर्फ तुम्हें हर्ट किया है, और मुझे इस बात का गिल्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे किसी तरीके से कंपेंसेट कर सकूँ बस। कोई बात नहीं, अब तो आप सुधर गए ना। हम गोवा जा रहे हैं। बस हम लोग गोवा में बीच समय बैठेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। गोवा।
अरे चिराग जी, यहाँ कितना सन्नाटा है, जैसे लग रहा है कोई आसपास के ना गांव में रहता है ना शहर में रहता है। अरे सुशी, यहाँ से लॉन्ग रूट की ट्रेनें जाती हैं, जैसे तुम्हारा बैंगलोर से गोवा हम लोग जा रहे हैं, या फिर गोवा से तमिलनाडु, बैंगलोर से तमिलनाडु, तो इस वजह से सन्नाटा रहता है। यहाँ कोई जल्दी थोड़ी आता है। हेलो, नमस्ते अम्मा। हाँ हाँ, स्टेशन पहुँच गए हैं ना। हाँ हाँ, हम चिराग जी के साथ हैं। अरे आप चिंता करें की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हम हाँ कह रहे हैं चिराग जी की 3-4 दिन लागी पहुँचे में। हाँ, गोवा पहुँच के हम फ़ोन करबे 3-4 दिन में। ठीक है, चिंता ना करो, रखी थे। हाँ ठीक। क्या कह रही थी मम्मी? अरे हम कहीं गए नहीं है ना इतनी दूर, तो वही अम्मा थोड़ा चिंता कर रही थी। मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई आज तक ट्रिप पे नहीं गई? हम कभी नहीं गए। हमको एक बार स्कूल में मास्टर जी जो सारे बच्चों को लेकर गए थे जब ट्रिप पे, तो फिर ले गए थे गांव के तालाब पे, तो हम वहीं तक गए हैं। वही हमारी पहली और आखिरी ट्रिप थी। तुम भी सुशी। चलो कोई नहीं, हम तुमको गोवा घुमाने ले जाएंगे। अरे वहाँ बहुत समुद्र और बहुत सारे शैक्स होते हैं। अरे एंजॉय करेंगे हम लोग, मज़ा आएगा। ट्रेन कितनी देर में आएगी? बस हमको लग रहा है 10-15 मिनट में आने वाली है। अच्छा, अरे सुशी, मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत स्नैक्स रख लेता हूँ, तो मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। थोड़े बहुत स्नैक्स तुम कुछ खाओगी? बताओ, तुम्हारे लिए आए? नहीं, आप जो ले आओगे वही खा लेके। मैं आता हूँ। अरे यार, क्या हुआ चिराग जी? यार पता है यहाँ ना नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। तुम एक काम करो, हमको 500 रुपये दे दो। थोड़ा जल्दी करना, ट्रेन आ जाएगी। थोड़ा जल्दी करो सुशी, वरना ट्रेन आ जाएगी। ये तो चिराग जी निकाल रहे हैं पैसे, सामान बहुत है। अरे यार छोड़ो, पूरा बैग दे दो, आते हैं। अच्छा चिराग जी, वो थोड़ा संभल के जाइए, थोड़ा जल्दी आइए। हाँ। सन्नाटा है। कहना फिर 10-15 मिनट में आएगी ट्रेन। चिराग जी कह रहे थे 15 मिनट में ट्रेन आएगी, न ट्रेन आई है अभी, ना चिराग जी आए हैं। फोन करे थे, फोन, अरे यार फोन हमारा बैगन चला गया है, चिराग जी लेके चले गए। फोन कैसे करें चिराग जी? अरे भैया, वो हमारे पति चिराग जी को फ़ोन मिला दीजिए, वो खाने की सामान लेने गए हैं। हमको गोवा जाना है, बस ट्रेन आती होगी, तो वही हमको थोड़ा चिंता हो रहा है। पागल हो गई हो क्या? यहाँ से कोई गोवा की ट्रेन नहीं जाती है। ट्रेन नहीं जाती है? ये हमको लगता है। चिराग जी हमसे झूठ थोड़े बोलेंगे। ट्रेन जा रही है, चिराग जी कहाँ है? चिराग जी, चिराग जी,
अब फटाफट तुम गोवा जाने की तैयारी करो, ठीक है ना? ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग निकल रहे हैं। अब तो आप सुधर गए ना, हम गोवा जा रहे हैं। बस यार पता है यहाँ ना नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। तुम एक काम करो, हमको 500 रुपये दे दो, थोड़ा जल्दी करना, ट्रेन आ जाएगी। और सांस कुछ कम है, आती है जिंदगी